हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और ये क्लास 11th की चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसके फॉर्म क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म लिखा हुआ है जेड, इसे जनरली हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए प्लस आई बी। ये आपको दिख रहा है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जिसमें इस एक ए वाले पार्ट को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ए वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और बी वाले पार्ट को हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है। और इसमें जो आई आपको दिखा हुआ है, ये आई आई जो आपको दिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आयोटा बोलते हैं। इस आई को हम क्या बोलेंगे, आयोटा। आयोटा, ठीक है। हम्म। और आई की वैल्यू अगर हम बात करें तो आई की वैल्यू ये देखो आप, मैंने यहाँ लिखा है अंडर रूट माइनस वन होती है। आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट माइनस वन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप क्या पहले भी कहीं इनकाउंटर कर चुके हैं। हाँ, तो हम इमेजनरी नंबर को पहले भी क्लास 10th में इनकाउंटर करते थे, जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे। लेकिन वहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से कम आ जाता था तो वहाँ पे जो रूट्स आते थे आपके, वो इमेजनरी आते थे। तो वहीं से आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन मिल जाता है, बट हम वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लो यहाँ पर एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आप इसको सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर रूट ऑफ माइनस टू, है ना। ये जो निगेटिव साइन है अंडर रूट के अंदर में है ना, रूट के अंदर में है। तो इस जो चीज़ है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ठीक है ना, कि अगर कहीं भी इस रूट के अंदर निगेटिव साइन आपको दिख जाए, ठीक है ना, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा इमेजनरी नंबर। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखा अंडर रूट माइनस टू, है ना। तो ये अंडर रूट माइनस टू जो आपको दिख रहा है, ये अंडर रूट माइनस टू जो आपको दिख रहा है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट टू। अब इस अंडर रूट ऑफ माइनस वन को हम क्या लिखते हैं, आई। पहले भी मैंने बताया है कि अंडर रूट ऑफ माइनस वन को हम आई लिखते हैं। तो ये वाली आई हो गई और ये वाली रूट टू हो गई। तो ये पूरा क्या बन गया, रूट टू आई। तो क्या हम इस पूरे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस टू ना लिखकर इसके हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू आई। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आई का ज़रूरत है। आई को हम आयोटा बोलते हैं और जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो सब आई के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है। और आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ माइनस वन। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं हम, कि देखिए आई की वैल्यू तो हम पढ़ चुके हैं कि ये अंडर रूट ऑफ माइनस वन होती है। अच्छा, अगर हम अब आई का स्क्वायर करें, क्या करें हम, मतलब मान लो आप अगर इस तरफ स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। एल एच एस में स्क्वायर किए तो आर एच एस में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर आई का स्क्वायर मैं करता हूँ तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है। अच्छा, कोई इसे ऐसे भी सोच सकता है, चलो ये तो हम निकाले आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। कोई बच्चा इसे ऐसे भी सोच सकता है कि अगर हम एल एच एस में स्क्वायर कर रहे हैं तो आर एच एस में भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई का स्क्वायर इधर ऐसे हो गया, ठीक है। और क्या अंडर रूट ऑफ माइनस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अरे हाँ भाई, लिख सकते हैं। लेकिन आप देखो, कोई बच्चा ऐसे भी सोचेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू और फिर से माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस होके ये रूट वन आ गया ना। तो यहाँ पे तो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू मैंने आपको क्या बताया कि ये याद रखना भाई, रूट आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। लेकिन यहाँ पे आई स्क्वायर आप क्या देख रहे हो, रूट वन आ रहा है। तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब भी देखिए, इसके लिए मैंने आगे एक पॉइंट लिखा है कि जब भी आप मान लो इस तरह का फॉर्म दिख रहा है, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी।
तो ये कब ट्रू है? ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b, और इसमें ये भी हो सकता है कि a बड़ा हो b छोटा हो, a छोटा हो और b बड़ा हो। लेकिन जब दोनों दोनों जैसे यहाँ पे दोनों लेस देन जीरो है ना, a भी लेस देन जीरो है, यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन में a भी लेस देन जीरो है, b भी लेस देन जीरो है, इसका मतलब ये वाली चीज़ें वैलिड नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने देखो नीचे लिखा है, आप देखें यहाँ पे कि इफ़ a इज लेस देन जीरो, a इज लेस देन जीरो, b इज लेस देन जीरो, देन अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू रूट ए बी। मीन्स रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो इस गलती को आप नहीं करें, इस चीज़ को समझने का कोशिश करें। तो ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इससे आप क्या समझे यहाँ पे कि मैंने ये, एक मिनट, मैंने ये आई स्क्वायर को 1 क्यों नहीं लिखा, क्यों ये ट्रू नहीं है, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पे ये ट्रू क्यों नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ना। तो आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ का अगर मैं इस टॉपिक का अभी तक का कंक्लूजन क्या बोलूँ, तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। आई इक्वल्स टू क्या होती है, तो अंडर रूट -1 होती है। अंडर रूट -1, ध्यान यहाँ पे रखना कि जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी, न कि 1 आएगी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्यों आई ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड कैसे करता हूँ, ये थोड़ा सा जान लेते हैं ना। तो मान लो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है वो इस तरह का फॉर्म होता है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, है ना। तो इसमें से एक मैंने आपको पहले ही बताया, ए को रियल पार्ट बोलना है, बी को इमेजनरी पार्ट बोलता है। और मान लो सिंपल एक एडिशन मैंने लिया, जेड वन इज इक्वल टू 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 इज इक्वल टू 3 + 4i, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड करना है, मान लो मेरे को ये Z1 और ये Z2 को ऐड करना है, तो कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट को, देखो ये वाला रियल पार्ट को किसके साथ ऐड करना है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ, और इमेजनरी पार्ट को, जो इमेजनरी पार्ट पहले का है उसको दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब बताओ, देखो 2 + 3 कितना हो गया, 5 आ गया, और 3 + 4 कितना हो गया, 7। और आई आएगा हमेशा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आई नहीं आए तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप ऐसे बोलोगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म a + ib ही होगा, अगर यही पार्ट नहीं हो तो ये वाला पार्ट सिर्फ क्या बच गया, ये तो रियल बच गया, है ना। तो ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कहीं पे 2x + 3i, सॉरी 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 2x प्लस, ऐसे कहीं लिख दिया मैंने, ये y है, 3yi इज इक्वल टू 17z प्लस 9, चलो यहाँ लिख लेता हूँ 9p, लिख लेता हूँ 9pi, मैंने ऐसे लिख दिया। तो आप बताओ इस पार्ट में अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे इसको देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो इसको क्या मान लो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib है और दूसरा x + iy है। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो उनका रियल पार्ट हमेशा बराबर होगा और इमेजनरी पार्ट आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे आप मान लो इस क्वेश्चन को मैं वो लिख दिया हूँ, ये क्वेश्चन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर हैं, तो मेरे को क्या करना है, दोनों का रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं रियल पार्ट का बात करूँ तो कितना है 2x, तो मैं क्या लिखूंगा 2x इज इक्वल टू कितना 17z।
2x इज इक्वल टू 17z। एक इक्वेशन ये बनेगा। दूसरा